वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही। कल शाम को हम लोग दरअसल गए थे बाजार सब्जी लेने। तो हस्बैंड बोले चलो कुछ खा लेते हैं। उनका एक्चुअली थुपका खाने का मन था, तो हमने कहा कि चलिए खा लेते हैं। बट थुपका तो मिला नहीं, स्प्रिंग सूपी रोल होता है ना, वो मिले। तो हमने तो चाउमीन खा ली और उन्होंने वो खा लिया। थोड़ी सी सब्जी लिए, ये सब करते कराते फिर घर आए। और घर आते ही सबसे पहले चेंज वेंज किए और उसके बाद चढ़ा दिए थे तहरी। क्योंकि इनको ना तहरी आजकल पता नहीं क्या हो गया, हमने कल भी शायद परसों के व्लॉग में बताया था। आजकल इनको शाम को जैसे तहरी खिचड़ी बस यही खाने का मन कर रहा है। तो बोले खूब मसाले वाली तहरी बनाओ। तो हमने कहा कि ठीक है। सारी सब्जियां आप लोगों को उस दिन दिखाए थे कि गाजर बीन्स ये मटर भी इवन हम छील के, जब मटर का सीजन था, फ्रीज़र में डाल दिए थे। तो मेरे पास खूब सारी गाजर बीन्स मटर सब कुछ थी। तो काटना वाटना कुछ नहीं था, बस निकालना था, धोना था और धो के सब्जी में डालना था। हमने कहा बस 10 मिनट रुको भी बनाते हैं। फिर ये जो मसालदानी है, इसमें मसाला ख़त्म हो गया था, सब्जी मसाला। तो इसको भी फिल किया। हालांकि फिल करना नहीं था क्योंकि हम मसालदानी खाली कर रहे हैं कि सारी एक बार खाली हो जाए ना तो धुल दें। तो बस जब थोड़ा मसालदानी जल्दी जल्दी धुलते रहते हैं, हमें थोड़ा ना शाइनिंग किए हुए बर्तन अच्छे लगते हैं। फिर सबसे पहले तो बहुत ही कम ऑयल डाले कुकर में, उसमें जीरा डाले, लहसुन डाल दिए खूब सारा, और फिर डाल दिए थे प्याज भुनने के लिए। जब तक प्याज भुन रहा था तब तक हमने कहा चलो सब्जियां निकाल लेते हैं। और टमाटर भी फ्रिज में रखा था तो उसको निकाले, उसको धुल लेंगे। और जो सब्जियां आती हैं ना, उसको खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीटाणुनाशक दवाइयाँ पड़ी होती ना। तो एक बारी तो हम टमाटर खूब अच्छे से धो के फ्रिज में डाल दिए थे। लेकिन फिर जब दोबारा निकाले तो हमने कहा एक बारी और धो देते हैं। तो खूब अच्छे से टमाटर धुले और उसके बाद उसको अच्छे से काट लेंगे। पहले हमें तो उसने अलका ने उसका चॉपिंग बॉक्स दिया है ना, वो बड़ा अच्छा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, हम बिल्कुल भूल जाते हैं उसको उठाना ही। ऐसे ही हाथ से ही हम सारी कटिंग चॉपिंग कर रहे हैं। तो वही मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि क्या बात है आजकल तुम उसमें कटिंग चॉपिंग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा पता नहीं क्या भूल ही जा रहे हैं। वरना एक वक्त था उसको हम उसका पीछा ही नहीं छोड़ते थे, बस उसी में सारी मेरी कटिंग चॉपिंग चल रही थी। अच्छा, जो इस तरह से हम तहरी बनाते हैं, हमने टमाटर प्याज लहसुन ये सब डाल के भून लिए। फिर उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे ताकि जो ये टमाटर है ना तो हल्का सा गल जाए। क्योंकि खूब खड़े खड़े टमाटर रहते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में, मुंह में आते हैं, हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। हमें टमाटर पड़ी सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन जब उसका टमाटर मेरे मुंह में आता है तो हमें नहीं अच्छा लगता है। फिर ये देखिए इसमें मटर थी, गाजर बीन्स, खूब सारी सब्जियां डाल दिए थे इसमें, और चावल एकदम थोड़ा सा था। तो इससे क्या रहता है ना कि एक तो सब्जियां आपके जो बॉडी में भरपूर मात्रा में चली जाती हैं, और राइस अपनी क्वांटिटी में जाता है कि जितना आपको खाना चाहिए। और कहते हैं कि ये जो कलरफुल वेजिटेबल्स होती हैं इनको ज़रूर खाना चाहिए। जैसे कलरफुल फ्रूट, कलरफुल का मतलब ये है लाल हो, हरी हो, पीली हो। तो इससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी में कैंसर की प्रॉब्लम होती है ना, ये काफ़ी हद तक की दूर रहती है। और फिर उसके बाद जो हमने मसाले तैयार किए थे, तो इसमें था गरम मसाला आधी चम्मच, सब्जी मसाला 2 चम्मच, कैच का 2 ही चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर। और ये सब इसमें सब्जियों में डाल देंगे और डालने के बाद इसको थोड़ा सा और चला लेंगे। अच्छा, बहुत लोग मैगी मसाला डाल के तहरी बनाना पसंद करते हैं, पर हम लोगों को मैगी मसाला डाल के बिल्कुल भी तहरी खाना नहीं पसंद है। और मैगी मसाला बहुत कम यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि मैगी मसाला ऐसे बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। फिर उसके बाद इसमें डाल दिए थे चावल। चावल को भी खूब अच्छे से चला लेंगे ताकि चावल भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। आप लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या हम मैगी मसाला नहीं खाते? खाते हैं, हम भी मैगी मसाला खाते हैं, बट बहुत कम, बहुत कम। अब देखिए, मैगी बनाओ और मैगी मसाला नहीं पड़ा होगा तो मज़ा नहीं आएगी। बट क्या तहरी तो बिना मैगी मसाला के बन सकती, तो उसको क्यों ना बिना मैगी मसाला के ही बनाई जाए। इसमें जो मेन किरदार रोल अदा करता है वो होता है घी। जब आप सब कुछ कर लो, पानी डालने से पहले इसमें अच्छी क्वांटिटी में घी डाल दो, मतलब 2-2.5 चम्मच भर के घी डाल दो। फिर आप तहरी खा के देखिएगा, जो तहरी का स्वाद आता है ना, शायद ही किसी चीज़ में और होगा। मतलब आप लोग तहरी के फ़ैन हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड
मतलब पहले बोलते थे कि तहरी नहीं खाएंगे, तहरी हमें नहीं पसंद है। एक दो बार हमने इस तरह से बना के खिलाई, क्योंकि मेरे शादी से पहले हम लोग क्या इसी तरह से बनती थी। तब से इनको तहरी पसंद आने लगी। बोलते हमें ना पहले तहरी नहीं पसंद थी, अब हमको तहरी खूब अच्छी लगती है। तो हमने कहा चलो ठीक है। अच्छा, हम लोगों के ना बहुत ज़्यादा छिटकी तहरी नहीं खाई जाती, जैसे बहुत लोग ना टाइट चावल की तहरी खाते हैं, हम लोग थोड़ी ना भात जैसे चावल की तहरी खाना पसंद करते हैं। तो उसी हिसाब से पानी भी डाल लेते हैं। बस कुकर में ढक्कन लगा देंगे, फटाफट से 1 से 2 सीटी आ जाएगी तो बंद कर देंगे। वैसे हम चावल में 2 सीटी लाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना थोड़े से गले गले चावल पसंद है। अच्छा, जब हम लोग बाज़ार गए थे ना, तो वहाँ से जब आने के टाइम पे, नहीं सॉरी जाते टाइम पे ना हम बर्तन ही नहीं धुल गए थे भगवान जी के। वैसे क्या होता है, भगवान जी के बर्तन धोना, भगवान जी के कमरे में पोछा लगाना, सारा काम कंप्लीट करके जाते हैं, मगर आज नहीं धो गए थे। तो अब लौट के आके धुलना पड़ रहा था, क्योंकि भगवान के बर्तन रात में ही धुल के रख दो ना तो ठीक रहता है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं जो भगवान बर्तन की अलमारी में आते ही नहीं है, इस वजह से इसको यहीं पे रखना पड़ता है। इसीलिए तो हम और ज़्यादा अपने किचन में पर्दे डालने की सोच रहे हैं, क्योंकि फिर क्या है, बर्तन नीचे भी रख दो ना, नहीं दिखेंगे तो ख़राब भी नहीं लगेगा। अगर ऐसे ही बर्तन नीचे रख दो तो फिर वो दिखते हैं तो ख़राब लगता है, उससे तो बेहतर है कि यहीं पे रखे रहें। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म धुले-वुले, क्योंकि भगवान जी के बर्तन धुलने जा रहे थे, उससे पहले हम पूरा प्लेटफ़ॉर्म खूब अच्छे से धो देते हैं। फिर फटाफट भगवान जी के सारे बर्तनों में साबुन लगा-लगा के रख दिए। पहले सबसे पहले रख देते, फिर धोते हैं। अच्छा, हम अपने साबुन में खूब सारी पीताम्बरी मिला के रखते हैं कि रोज़-रोज़ डालनी भी ना पड़े और बर्तन में चमक भी बनी रहे। अच्छा, आप लोगों के भी पीताम्बरी से हाथ काले हो जाते हैं क्या? पता नहीं क्या है, पीताम्बरी मेरे हाथों को सूट ही नहीं करती है, लेकिन वही है ना कि भगवान जी के भी बर्तन गंदे होते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस अब भगवान जी के कमरे में आ गए थे कि पोछा भी लगा देते हैं। रात में ही हम पोछा लगा के डाल देते ताकि सुबह एक तो जब उठो तो भगवान जी का कमरा साफ-साफ लगे, भगवान जी को भी सोने में अच्छा लगे। फिर उसके बाद जैसे ये दरवाज़ा है, ये भी हम पोंछते रहते हैं, मतलब रोज़ तो नहीं पोंछते हैं, मगर अक्सर करके 2-3 दिन में तो पोंछ ही डालते हैं। क्योंकि भगवान जी के कमरे में जैसे नहीं धूप, दीपक ये सब जलता है, तो थोड़ा-सा तो दरवाज़ों पे काली माँ आ जाती है, इस वजह से हम, मेरी आदत है हर 2-3 दिन में इसको दरवाजे हैं ये सब पोंछ देते हैं। फिर उसके बाद जब तक के और काम कर रहे थे तब तक इधर तहरी भी पक चुकी थी, और ये देखिए कितनी सारी सब्जियां ऊपर-ऊपर आ गई हैं। बड़ी सुंदर तहरी लग रही थी। हम सोचे थे आप लोगों को दिखाएं, लेकिन इतना थक चुके थे कि अब मेरा मन नहीं था कि मतलब क्लोज़अप में दिखाएं आप लोगों को भी। बस इनके लिए फटाफट से तहरी सर लगाए थाली में, और हमें नहीं खाना था क्योंकि मेरा पेट एकदम भरा था। हम तो चाउमीन खा लिए थे, हाफ प्लेट खा लो ना तो मेरा पेट अच्छा खासा भर जाता है। और ये मम्मी ने मीठा अचार दिया था, तो ये भी इनको दे रहे थे, क्योंकि इनको ना मीठा अचार मम्मी वाला बड़ा पसंद आया है। तो इस बार हम सोचे थे अब आम का सीज़न तो आ ही गया है, अभी छोटी-छोटी कैरी हैं, जब अच्छे से आ जाएगा तो इनके लिए मीठा अचार घर पे ही बनाएँगे। फिर सारे काम कंप्लीट करके हम जा रहे थे सोने। गुड नाइट, बाय बाय। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, और उसके बाद सामने ही लड्डू गोपाल जी की विराजित हैं तो उनको प्रणाम किया, और बस उनसे यही मनोकामना करी कि जैसे मेरा ये दिन अच्छा गुजर गया और उसी तरह से ये भी दिन अच्छा गुजर जाए। बस भगवान हमारा हर एक दिन अच्छा गुजार देना, वही हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर भगवान जी के कमरे में आए, बाहर से ही लाइट जला के उनको प्रणाम किया, और फिर दूध वाले भैया भी आ गए थे। दूध छान के उसको गर्म किया, और जब तक दूध गर्म हो रहा था तब तक हमने 1-2 काम भी निपटा लिए। फिर नहाने चले गए थे। फिर नहा धो के आए तो फटाफट से सबसे पहला काम तो ये रहता है कि यहीं पे खड़े-खड़े फेस पे क्रीम लगाना और कंघा करना, क्योंकि जब तक हम क्रीम लगा के कंघा नहीं करते हैं, हमें मतलब कोई काम में मन ही नहीं लगता, हम तो कोई काम कर ही नहीं सकते। बहुत लोग नहीं उलझे बाल लेके इधर-उधर काम करते रहते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम सुबह-सुबह जब फेस पे क्रीम लगाते हैं ना, तो ये 1-2 सेकंड या 3 सेकंड समझिए खुद को देते हैं, तो खूब अच्छे से फेस पे रगड़-रगड़ के खूब अच्छे मतलब हल्के-हल्के हाथों से फेस को मसाज देते हैं। ये हम अपने ही गार्डन से फूल तोड़ के लाए हैं, तो ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। और अगर आप बेलपत्र देखिए कितनी फ्रेश, इतनी ताज़ी है, इतनी सुंदर बेलपत्र है। दूर्वा तोड़े हैं, ये तुलसी दल तोड़ लिए हैं अपने लड्डू गोपाल जी और ठाकुर जी के लिए।
आज यहाँ पे CSI गवर्नमेंट की तरफ से CSR में हेल्थ मतलब टेस्ट चल रहे हैं, तो अभी घर आए हैं, थोड़ा सा काम है और कुछ चीज़ भूल गए थे तो वो लेने आए हैं। जब वहाँ पे एक दो चेकअप हो गए उसके बाद हम लोगों को वहाँ मिला था लंच पैकेट जो कि हम लोगों ने खाया तो थोड़ा सा पेट भरा जाके, वरना बड़ी भूख